हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजियोलॉजी सीरीज। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ विजन या साइट। ये कौन सा यूनिट में आएगा? सेंसरी ऑर्गन का जो हमारा यूनिट है उसमें आई हमारा चल रहा है, जिसमें अगर आई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं बात करूँ तो उसमें फिजियोलॉजी ऑफ विजन या फिर साइट पूछता है या फिर ऑडिटरी पाथवे पूछता है। और कई स्टूडेंट्स इसमें फ़र्क ही नहीं कर पाते हैं कि फिजियोलॉजी और ऑडिटरी पाथवे अलग है, लेकिन ये दोनों अलग है और 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बाद मैं ऑडिटरी पाथवे का वीडियो बना दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजियोलॉजी सीरीज है, जिसमें हर एक चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखिए और मेरा प्लेलिस्ट में जो भी क्वेश्चन है उसको देखिए। सारा चीज़ मिलेगा। यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो सारी चीज़ मैं कवर कर चुकी हूँ। तो आप भी अगर फिजियोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे जो प्लेलिस्ट में वीडियो है उससे देख सकते हैं। आज का बिना टाइम वेस्ट किए आपका आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें फिजियोलॉजी ऑफ विजन है उसको लिखना कैसे है। लास्ट में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा, डिफिनेशन लिखिएगा, मैकेनिज्म लिखिएगा, फ्लो चार्ट लिखिएगा, क्लिनिकल कोरिलेशन लिखिएगा, जो कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या देखेंगे? द फिजियोलॉजी ऑफ विजन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होता है मेनी पार्ट ऑफ बॉडी का जो ऑर्गन है वो इन्वॉल्व होता है। कौन कौन सा? आई और हमारा ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होता है किसी चीज़ को देखने में। डिफिनेशन आप क्या लिखिएगा? यह एक विजुअल प्रोसेस है, सीरीज ऑफ एक्शन जिसमें टेक प्लेस ड्यूरिंग विजुअल परसेप्शन। जब किसी चीज़ को आप में फिजियोलॉजी ऑफ विजन कब होता है? इस प्रोसेस तब होगा जब आपको किसी चीज़ को परसीव करना हो, किसी चीज़ को देखना हो, तब ये फिजियोलॉजी ऑफ विजन देखने को मिलेगा। द ऑब्जेक्ट सीन बाय आई फोकस्ड कैसे कैसे होता है? सबसे पहले आप किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये फोकस्ड होता है हमारा रेटिना पे। रिजल्ट क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ विजुअल परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ब्रेन। वहाँ से रेटिना से हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाएगा जिससे आप किसी चीज़ को परसीव कर पाइएगा, देख पाइएगा कि हाँ ये पेन है और ये सारा नोट्स है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ रही हूँ। तो ये सारा चीज़ आपका अभी भी आपके बॉडी में फिजियोलॉजी ऑफ विजन चल रहा है। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि चल कैसे रहा है वो हम लोग आज देख रहे हैं। तो चलिए, मैकेनिज्म आपको देखना है। मैकेनिज्म में सबसे पहले ये जो ईयर है उसका आपको डायग्राम बनाना है। ईयर का डायग्राम आप एनाटॉमी में पढ़ चुके होंगे। तो इसमें फिजियोलॉजी ऑफ विजन कैसे कैसे लाइट जा रहा है उसमें वो शो किया गया है। हमें पता है कि जो आउटर पार्ट होता है उसे स्क्लेरा बोलते हैं। जो बीच वाला पार्ट जो रेड से मैं शो की हूँ वो वैस्कुलराइज्ड होता है। यहाँ पे बहुत सारे वेसल्स होते हैं और इसका नाम क्या है? कोरोइड। रेटिना हमारा इनर वाला पार्ट होता है जिस पे ही हमारा जो भी लाइट रेज है वहाँ पे आके पड़ेगा और वहाँ से ही ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है। यहाँ पे मैक्यूला ल्यूटिया वाला एक स्ट्रक्चर होता है और ऑप्टिक डिस्क जिसके थ्रू ही ऑप्टिक नर्व इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। ये विट्रस बॉडी है, ह्यूमर भी उसको बोल सकते हैं, जो कि लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है। ये हमारा सिलियरी बॉडी है। ये सारा एनाटॉमी का पार्ट है, आप पढ़ चुके होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। आइरिस है, एक कॉर्निया है, ये हमारा प्यूपिल है, ये एक्वस ह्यूमर जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है। ये हमारा लेंस है और सस्पेंसरी लिगामेंट जो कि लेंस को पकड़ने होल्ड करने का काम करता है। सबसे पहले ये हमारे कॉर्निया से लाइट रे जाएगा जो कि यहाँ पे प्यूपिल है, वो उसको बेंड रिफ्रैक्शन करके ये हमारे लेंस को देता है। लेंस जो है वो फोकस्ड करके रेटिना के एक पार्ट पे इसको पहुँचाएगा और ऑप्टिक डिस्क के थ्रू ऑप्टिक नर्व के द्वारा ये और जो हमारा ब्रेन में विजुअल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन जाएगा। तभी आप समझ पा रहे हैं कि ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है। तो फ्लो चार्ट में मैं आपको क्या बताई कि लाइट रेज कॉर्निया पे आया, एक्वस ह्यूमर था यहाँ पे। एक्वस ह्यूमर क्या करता है? ये जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब डेंसिटी को कम ज़्यादा करने का काम करता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद लेंस के पास ये जो लाइट रेज है वो आया, मतलब ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन बेंड करके मतलब ये लेंस को दिया और लेंस जो है वो फोकस करेगा रेटिना पर। इसके बीच में विट्रस ह्यूमर पाया जाता है, वो भी डेंसिटी को कम ज़्यादा करने का काम करता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। रेटिना में क्या क्या पाया जाता है? रॉड और कॉन सेल पाए जाते हैं। ये एनाटॉमी का पार्ट है और अगर आप एनाटॉमी में रेटिना का स्ट्रक्चर नहीं पढ़े तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं।
इसके 10 लेयर होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पिगमेंटेड लेयर, फिर रॉड और कोन सेल है, वो सब सारा चीज़ पाया जाएगा। इसके बाद कुछ बाइपोलर सेल्स इसके लेयर्स में ही पाए जाते हैं। फिर गैंग्लियन सेल जो कि एनाटॉमी का पार्ट है, ये सारा चीज़ आपको देखने को वहाँ ही मिलेगा। 10 पार्ट्स होता है रेटिना के। तो देखिए जो रॉड और कोन सेल्स है उस पर मतलब रेटिना पे जैसे ही लाइट आया तो रॉड और कोन सेल वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वो कलर क्या है, वाइट एंड डार्क है, मतलब ये जो है कोन सेल हमारा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रॉड सेल जो कि कलरलेस, जो वाइट एंड ब्लैक जो देख पाते हैं वो रॉड सेल के कारण देख पाते हैं। और रॉड और कोन सेल ही लाइट एनर्जी को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। और जब हम लोग पढ़े थे हियरिंग वाला मैकेनिज्म तो हम लोग वहाँ भी देखे थे कि वेव सबसे पहले इलेक्ट्रिक इम्पल्स में जनरेट हो रहा था, तभी ब्रेन के पास जा रहा था। तो ये बात आपको दोनों चीज़ में ध्यान रखना है कि जो भी लाइट एनर्जी या फिर वहाँ पे साउंड वेव था वो जब तक इम्पल्स में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स या नर्व इम्पल्स बोलिए, उसमें नहीं कन्वर्ट होगा तो वो आगे नहीं जा सकता है, मतलब ब्रेन के पास नहीं जा सकता है। तो वो नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट होता है। और जैसा कि मैं आपको बताई कि हमारे रेटिना में बहुत सारे लेयर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बाइपोलर सेल और इसके बाद गैंग्लियोनिक सेल से होते हुए जो नर्व इम्पल्स है वो ऑप्टिक नर्व के पास जाएगा थ्रू ऑप्टिक डिस्क। यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ ऑप्टिक डिस्क, यहाँ रेटिना है, यहाँ पे रॉड कोन सेल है, यहाँ ऑप्टिक डिस्क के थ्रू ये ऊपर ऑप्टिक नर्व के पास जाएगा। ऑप्टिक काइज्मा एक होता है। ये सारा चीज़ विजुअल पाथवे में आपको देखना होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे आप समझिएगा कि ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज्मा क्या होता है। अगर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो ये हमारा फील्ड है, ये रेटिना का पार्ट है। यहाँ रेटिना पे यहाँ इधर आपका कौन सा पार्ट होता है, टेम्पोरल पार्ट, और इस बीच वाला नेजल पार्ट। तो उस तरह से फाइबर जाते हैं और ये जो फाइबर्स हैं इसी को हम लोग ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। और ऑप्टिक काइज्मा किसको बोलेंगे, ये जो नेजल वाला हमारा फाइबर है एक जगह में मिलता है उसको ऑप्टिक काइज्मा बोलते हैं। ऑप्टिक ट्रैक जो अब यहाँ से ये सारा चीज़ जो बनता है उसको ऑप्टिक ट्रैक बोलेंगे। और ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के पास फिर इंफॉर्मेशन जाता है। उसके बाद लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो कि थैलेमस में होता है। और इसको याद कैसे करना है ये मैं वहाँ भी जब आपको हियरिंग बताई थी तब भी समझाई थी कि देखिए जब हम लोग हियरिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे मेडियल जेनिकुलेट बॉडी होता है और यहाँ पे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होता है। तो एग्जाम टाइम में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो लेटरल दैट मीन्स लाइट, यानी लाइट देखने से रिलेटेड है। तो यानी हम लोग विजन में, चाहे आप विजुअल पाथवे पढ़िए या फिर मैकेनिज्म ऑफ विजन पढ़िए, तो वहाँ पे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी आएगा। ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। ऑप्टिक रेडिएशन के थ्रू रेडिएशन आगे इस तरह से फैलेगा जिसके कारण विजुअल कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन आएगा। ये विजुअल पाथवे में बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि इस 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट खोल के देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ऑक्सीपिटल लोब में हमारा विजुअल कॉर्टेक्स होता है, वहाँ पे ही लाइट परसीव होगा। सो ये विजुअल कॉर्टेक्स तक गया इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे ही सारा चीज़ आपका इंटरप्रिटेशन हो जाएगी कि किस चीज़ को आप देख रहे हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा प्रोसेस इन प्रोड्यूसिंग क्लियर इमेज। क्लियर इमेज आपके ब्रेन तक मतलब ये होने में कितना सारा क्या प्रोसेस होता है वो सारा चीज़ को आपको देखना है। अगर ये सारा चीज़ ना हो तो आप ये जो सीधा दिख रहा है आपको पूरा लेटर वो उल्टा दिखेगा। जैसे कि कैमरा में भी कुछ चीज़ लगाया हुआ रहता है, जैसे कि आईना में आप देखें ना कि ये अगर आप आईना के सामने रखते हैं तो ये उल्टा दिखता है। तो वो उल्टा ना दिखने के लिए हमारे मतलब बॉडी में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बहुत सारा काम होता है, तभी जाके हम लोग सीधा सही देख पाते हैं। सबसे पहला क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज। जैसे ही आपके कॉर्निया के थ्रू ये आया, हमारे कॉर्निया पे लाइट रेज आया तो क्या होगा, डिफरेंट डेंसिटी कैसे होता है, इसका डेंसिटी कुछ अलग था और यहाँ पे जो एक्वस ह्यूमर है उसके कारण अब डेंसिटी चेंज होगा। और डेंसिटी चेंज होके ये लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन बेंड करके और हमारे यहाँ देखिए बेंड हुआ रिफ्रैक्शन के थ्रू और हमारे लेंस को दिया जाएगा। अब लेंस जो है वो रेटिना पे फोकस करता है और फोकस करके आगे इन्फॉर्मेशन भेजता है। ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट है जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट करने का काम करता है, जो कि नेक्स्ट वाला में हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि होल्ड करने का काम करता है लेंस को, और कॉन्स्ट्रिक्ट डायलेट आइरिस करता है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, एक क्लियर इमेज आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है आपके बॉडी के थ्रू, आपके आई के थ्रू, तो उसमें नेक्स्ट वाला प्रोसेस होगा चेंजिंग ऑफ साइज ऑफ
प्यूपिल, जो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर आपको ये वाला दिखाई थी, देखिए यहाँ पे प्यूपिल जो कि आपको बाहर से दिखता है, जो ब्लैक ब्लैक वाला पार्ट हमारे आई में, तो वो प्यूपिल है। तो ये प्यूपिल जो है वो मतलब डीम लाइट में बड़ा हो जाता है, आप खुद भी इसको घर में देख सकते हैं, और ब्राइट लाइट में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने का काम हमारा कौन करता है? आइरिस में सर्कुलर मसल होता है, वो उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से हमारा प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। एक और काम होता है पारासिम्पैथेटिक, हेल्प करता है हमारे प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट होने में, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। डीम लाइट में हमारा प्यूपल बड़ा हो जाता है, तो किसके कारण होता है? रेडिएटिंग मसल रिलैक्स होता है, उसके कारण आइरिस में हमारा रेडिएटिंग मसल जो कि रिलैक्स करेगा, जिसके कारण प्यूपिल जो है वो डायलेट होगा। एक और के वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर आपका एक्टिवेट है तो भी ये जो आइरिस है आपका उसको डायलेट करवाने का काम करता है। तो बहुत ही आसान था, आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ लेंस। एकोमोडेशन का मतलब आप खुद भी, आपको भी पता था कि मतलब कि आप जो एडजस्ट करते हैं, जैसे कि आप अपने घर से हॉस्टल आए तो एडजस्ट किए, वो सारा चीज़ एकोमोडेशन कहलाता है। तो जो ज़्यादा लाइट आ रहा है, फिर कम लाइट आ रहा है, या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है या डायलेट कर रहा है, तो कैसे हो रहा है, वही सारा चीज़ एकोमोडेशन कहलाएगा। तो एक नियर विजन होता है, मतलब पास वाली चीज़ को जब हम लोग देखते हैं तो हमारा पीपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करता है, कैसे? और इसके बाद जो है वो कन्वर्जेंस होता है। कॉन्स्ट्रिक्ट किया, कन्वर्जेंस होगा। कन्वर्जेंस कैसे होता है? ये आपके जो आई में मसल्स हैं, जो एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल एक्सटर्नल मसल और रेक्टस ऑब्लिक, ये सारा चीज़ आप पढ़ चुके होंगे। ये भी एनाटॉमी के लिए 5 मार्क्स में ज़रूरी, आप पढ़ लीजिएगा, एनाटॉमी का वो पार्ट है। तो वो सारा चीज़ मिल के वो मतलब कोऑर्डिनेट करवाता है लाइट को, ताकि वो हमारे लेंस पे जाए। फिर क्या होता है, मतलब मसल्स उसको एक जगह पे लाया, कोऑर्डिनेट किया, इसके बाद रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो चेंज होगा। रिफ्रैक्टिव पावर कैसे चेंज हो रहा था? जो एक्वस सिमर विट्रस सिमर है वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलते जाता है, डेंसिटी बदलते जाता है। तो इस तरह से आप नियर विजन को एकोमोडेट करके देख पाते हैं। डिस्टेंस वाला जो विजन है, दूर वाले चीज़ों में आपको एकोमोडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें सीधा रेटिना पे मतलब जो भी पहले कॉर्निया पे आया, लेंस पे आया, लेंस के आने के बाद रेटिना पे आया, उसमें कोई कॉन्स्ट्रिक्ट होने का पीपल का ज़रूरत नहीं है प्यूपिल का। तो रेटिना पे जो रोड सेल और कॉन सेल है, जो कि कॉन सेल पाया जाता है मैक्यूलर ल्यूटिया के ल्यूटिया वाला पार्ट में, जो कि मैं आपको फिगर में शो भी की हूँ। यहाँ पे पाया जाता है हमारा रॉड सेल, यहाँ पे पाया जाएगा हमारा रॉड सेल, और पेरीफेरी पे कॉन सेल पाया जाएगा। और इसी के थ्रू हमारे ब्रेन तक जो भी अब ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाएगा, जिसके कारण हम लोग अच्छे से देख पाएंगे। अब आपको हेडिंग डालना है क्लिनिकल कोरिलेशन का, और क्लिनिकल कोरिलेशन बहुत समझना जरूरी है। एक कैटारेक्ट का कंडीशन देखने को मिलता है और एक लीजन देखने को मिलता है हमारे विजुअल पाथवे में। कैटारेक्ट क्या है? आपका जो लेंस है, जैसे कि देखिए कि हम लोग मैकेनिज्म ऑफ जो फिजियोलॉजी ऑफ जो विजन था, उसमें लेंस के थ्रू ही जा रहा है जो भी लाइट रेज है, तो लेंस में ही क्लाउडी अपीयरेंस हो जाता है, कुछ इसके ऊपर पार्ट्स जम जाते हैं, जिसके कारण ओपेसिटी, मतलब इसको जो लेंस की जो क्षमता है देखने की, किसी चीज़ को फोकस करने की, वो कम हो जाता है, और जिसके कारण ये लीड क्या करता है, आपका विजन जो है डिक्रीज होएगा, मतलब अच्छे से नहीं दिख पाता है कैटारेक्ट कंडीशन में। इसमें कुछ नहीं, आपके लेंस के क्लाउडी होने के कारण उसका ओपेसिटी हो जाता है, मतलब वो कम फोकस कर पाता है किसी चीज़ों का। इफेक्ट ऑफ लीजन इन विजुअल पाथवे, ये लीजन हम लोग मेनली देखेंगे जो हमारा विजुअल जो पाथवे है, जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, वहाँ पे ये लीजन देखने को मिलता है। ये सारा चीज़ जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक आइजमा, ये सारा चीज़ के यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया, तो कौन कौन सा एनोपिया सब कंडीशन देखने को मिलता है। और कभी कभी तो लीजन ही 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर वीडियो बनाने का, या फिर जो पाथवे होगा उसी में समझाने का। तो क्या है, इंजरी टू एनी पार्ट ऑफ विजुअल पाथवे, जैसा कि मैं आपको बताई, तो कॉज करता है विजुअल डिफेक्ट, आप अच्छे से नहीं देख पाइएगा। अगर एग्जांपल एक मैं आपको देना चाहूँ, अगर लॉस ऑफ विजन वन विजुअल फील्ड कॉल्ड एनोपिया, जैसे कि आपका ये 2 आँख है, एक का पूरी तरह से अगर लॉस हो गया तो इसको एनोपिया बोलते हैं, आप नहीं देख पाइएगा। और कैसे होता है, विजुअल पाथवे में लीजन हो जाने के कारण, अफेक्ट हो जाने के कारण। तो आई होप कि समझ पाए होंगे आप। तो यूनिवर्सिटी में आपको जिस तरह से मैं आपको बताई हूँ उसी तरह से लिखना है। इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, मैकेनिज्म, ये फिगर पहले बनाना है, इसके बाद ये आप
फ्लो चार्ट बनाइएगा जो कि बहुत ही आसान है। और विजुअल पाथवे जब मैं आपको समझाऊंगी तो वहाँ से आपका ये फिगर भी मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगी, तो ये भी आप चाहे तो इसमें बना सकते हैं। मैटर करता है कि आपके पास टाइम कितना है और कितना मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट था हमारा कैसे एक क्लियर इमेज आपको प्रोवाइड करता है आँख, उसके लिए ये सारा चीज़ एक कंडीशन 3 चीज़ किया तब आप अच्छे से देख पाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल कोरिलेशन, जिसमें कैटरेक्ट और लीजन होने के कारण लीजन हम लोग मेनली विजुअल पाथवे में देखेंगे। तो ये सारा चीज़ बस इतना ही है। तो अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे चैनल पर और अपने फिजियोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के साथ जिसमें विजुअल पाथवे हमारा होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।